Significance of inscription in reconstructing early medieval India. इंस्क्रिप्शन ऑल्सो नोन एज एपिग्राफ, इंस्क्रिप्शन को एपिग्राफ भी बोलते हैं और ये मोस्ट रिलायबल एंड इंडिस्पेंसिबल सोर्स होता है फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री। मोस्ट रिलायबल एंड इंडिस्पेंसिबल सोर्स फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री। इनग्रेव्ड ऑन ड्यूरेबल सरफेस, जब इनग्रेव करते हैं किसी ड्यूरेबल सरफेस पे लाइक स्टोन, कॉपर प्लेट एंड टेम्पल्स वास, दे पोसेस एन इम्पीचेबल कंटेम्पोररी ऑथेंटिसिटी। तो ये इम्पीचेबल कंटेम्पोररी ऑथेंटिसिटी हो जाता है। एंड लिटरेरी टेक्स्ट often lack due to interpolation or partition bias. For this period, when the geographical span of the kingdom, जब किसी किंगडम का जियोग्राफिकल स्पैन फ्रेगमेंट हो जाता है या लोकलाइज होता है, तो ये एपिग्राफ एक एविडेंस के तौर पर किसी हिस्टोरियन के लिए प्राइमरी एंकर बन जाता है। द एपिग्राफ एविडेंस बिकम द हिस्टोरियन प्राइमरी एंकर्स। जीनियोलॉजी एंड क्रोनोलॉजी, सस्ती लॉजिस्टिक अकाउंट्स एंड कॉपर प्लेट चार्टर। दाना ससनाज, प्रशस्ति और दाना ससनाज जो एक प्रशस्ति को तो यूलॉजिस्टिक अकाउंट्स बोलते हैं और कॉपर प्लेट चार्टर को दाना ससनाज। ये क्या करता है कि एक प्रोवाइड डिटेल्स जो जीनोलॉजिकल लिस्ट होता है किसी रूलर के लिए और देयर टाइटल्स, वो उस चीज के बारे में प्रोवाइड करता है और ऑफन एग्जैक्ट नंबर ऑफ द ईयर्स दे रूल्ड, और ये भी प्रोवाइड करता है कि वो कितने साल तक रूल किया। एग्जांपल की बात करें तो इन द केस ऑफ ईस्टर्न चालुक्याज, और विदाउट कंटेम्पोररी डेटा, और इस कंटेम्पोररी डेटा के बिना किसी पॉलिटिकल हिस्ट्री और सक्सेशन पैटर्न ऑफ न्यूमरस रीजनल पावर such as Palaj, Pratihara, Rashtrakutaj and the later Cholaj would impossible to accurately reconstruct. तो जीनोलॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल क्या कहता है, इंस्क्रिप्शन स्पेशली प्रशस्ति जिसको यूलॉजिस्टिक अकाउंट्स बोलते हैं और कॉपर प्लेट चार्टर को धना सनानाज बोलते हैं, प्रोवाइड डिटेल जीनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ द रूलर्स एंड देयर टाइटल्स एंड ऑफन एग्जैक्ट नंबर ऑफ द ईयर्स एंड देयर रूल्स। एग्जाम्पल की बात करें, इन द केस ऑफ ईस्टर्न चालुक्य, विदाउट दिस कंटेम्पोररी डेटा पोलिटिकल हिस्ट्री एंड द सक्सेशन पैटर्न ऑफ द न्यूमरस रीजनल पावर्स सच एज पलाज, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटाज एंड द लेटर चोलाज वुड इम्पॉसिबल टू एक्यूरेटली रिकंस्ट्रक्ट। द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डायनेस्टी इंस्क्रिप्शन सर्व्स एज अ डायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ द पॉलिटिकल डोमेन और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल डोमेन्स और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। फर्दरमोर, प्रशस्ति ऑफन डिटेल मिलिट्री विक्ट्रीज, अलायंस एंड द कॉन्क्वेस्ट कैंपेन। एग्जांपल की बात करें तो एहोल प्रशस्ति और पुलकेशिन सेकेंड, अलाउइंग हिस्टोरियन टू मैप आउट द इंटर डायनेस्टिक रिलेशन एंड शिफ्ट इन पावर। तो बात करें जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, किसी डायनेस्टी के इंस्क्रिप्शन ही उस पॉलिटिकल डोमेन और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बताता है, क्या इंस्क्रिप्शन। और फर्दर मोर बात करें तो प्रशस्ति ऑफन डिटेल्स मिलिट्री विक्ट्रीज, ये भी किस चीज के बारे में बताता है, इंस्क्रिप्शन ही इस चीज को बताता है कि डिटेल मिलिट्री विक्ट्रीज, किसी का अलायंसेस, कॉन्क्वेस्ट कैंपेन, ये सारे एक इंस्क्रिप्शन बता पाता है। एंड एहोल प्रशस्ति ऑफ पुलकेशिन सेकेंड, अलाउइंग हिस्ट्री टू मैप आउट इंटर डायनेस्टिक रिलेशन, और ये हिस्ट्री ही हमें बताता है, मैप आउट करता है किस चीज का, इंटर डायनेस्टिक रिलेशन, किसी इंटर डायनेस्टिक रिलेशन के बारे में, और शिफ्ट इन पावर, और पावर किसके पास शिफ्ट हुआ, ये भी इंस्क्रिप्शन बताता है। इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंसाइट, द मोस्ट यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द अर्ली मेडिवल इंस्क्रिप्शन लाइज इन इल्यूमिनेटिंग द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पार्टिकुलरली थ्रू द लैंड ग्रांट रिकॉर्ड। और इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव इंसाइट की बात करें तो द मोस्ट यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द अर्ली मेडिवल इंस्क्रिप्शन लाइज इन इल्यूमिनेटिंग द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पार्टिकुलरली थ्रू द लैंड ग्रांट रिकॉर्ड। और लैंड ग्रांट रिकॉर्ड से हमें यह पता चलता है कि सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था। लैंड टेन्योर एंड फ्यूडलिज्म, लैंड टेन्योर और फ्यूडलिज्म। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इनवेरिएबली डॉक्यूमेंट द डोनेशन ऑफ द लैंड टू ब्राह्मण और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ये बताता है कि डोनेशन ऑफ लैंड
किसको, ब्राह्मण्स को जो लैंड दिया जाता था, जैसे में ब्रह्मदे और देवदाना, और किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, वो कैसे पता चलता है? कॉपर प्लेट से पता चलता है। दिस रिकॉर्ड स्पेसिफाई द राइट एंड ऑब्लिगेशन ट्रांसफर विद द लैंड। और ये जो रिकॉर्ड है वो स्पेसिफाई किस चीज को करता है? द राइट एंड ऑब्लिगेशन ट्रांसफर ऑफ द लैंड, इंक्लूडिंग इम्यूनिटीज। और उन्हें क्या क्या इम्यूनिटीज मिली थी? लाइक फ्रीडम फ्रॉम द स्पेसिफिक टैक्सेस और एंट्री ऑफ द रॉयल ऑफिशियल्स, thereby providing direct evidence for the rise and evolution of the Indian feudalism। और ये भी एक डायरेक्ट एविडेंस है, एक डायरेक्ट साक्ष्य है कि कैसे राइज हुआ किसी सामंतवाद का इंडिया में, और उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ था। एंड कॉम्प्लेक्स लैंड टेन्योर रीअरेंजमेंट, और कैसे मतलब लैंड टेन्योर था वो कैसे रीअरेंजमेंट की जाती थी, कैसे दिया जाता था, ब्राह्मण्स को कैसे दिया जाता था। रेवेन्यू एंड टैक्सेशन, द चार्टर लिस्ट वेरियस टैक्सेस लाइक करा, भागा, शुल्का। रेवेन्यू और टैक्सेस की बात करें, रेवेन्यू और टैक्सेशन की बात करें तो चार्टर लिस्ट वेरियस टैक्सेस था, जैसे में करा, भागा, शुल्का, करा, भागा, शुल्का। That were the either granted away or retained by the state, giving historians precise technical terms and the data to study the revenue system and agrarian economy of this period। राजस्व और कराधान, ये चार्टर विभिन्न कर, भाग, शुल्क को सूचीबद्ध करते थे, जिन्हें या तो दान कर दिया गया या राज्य द्वारा बरकरार रखा गया था, जिससे इतिहासकारों को राजस्व प्रणाली और उस अवधि की कृषि अर्थव्यवस्था को अध्ययन करने के लिए सटीक तकनीक, शब्दावली और डेटा मिलता है। प्रशासनिक इकाइयां, शिलालेखों में अक्सर नाडु, कुर्रम, भुक्ति और विषय जैसे स्थानीय प्रशासनिक प्रभागों का उल्लेख होता है, जिससे इतिहासकारों को राज्य व्यवस्था के क्षेत्रीय संगठन और स्थानीय अधिकारियों, ग्रामकूट, महासामंत और भूमिकाओं को समझने में मदद मिलता है। इंस्क्रिप्शन ही बताता है, जैसे में बात करें तो उस समय में लैंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन लाइक नाडोज, कुरम, भुक्ति, विषया, helping historian understand the regional organization of the state crafts and the role of the local officials like ग्राम मुक्ताज, महासमंताज। तो ये सारी चीजें किससे पता चलती है? इंस्क्रिप्शन से ही पता चलती है। किसी चीज के बारे में? नाडूज, कुराम्स, भुक्ति एंड विषयाज। हमें इंस्क्रिप्शन से केवल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक के बारे में ही नहीं पता चलता, इससे हमें सोशल हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है। जैसे में बात करें विलेज असेंबली एंड लोकल गवर्नेंस, inscriptions like Uttar Merur inscription of Prantaka first Chola offer unparalleled details rules regarding the constitution। ग्राम सभाएं और स्थानीय शासन प्रांत प्रथम चोल के उत्तर मेरूर शिलालेख जैसे अभिलेख ग्राम सभाओं के संविधान, चुनाव और कार्य संबंध में अद्वितीय विस्तृत नियम प्रदान करते हैं, जो कार्यरत स्थानीय स्वशासन की एक दुर्लभ झलक प्रस्तुत करता है। ग्राम सभाएं और स्थानीय शासन, प्रांतक प्रथम चोल के उत्तर मेरूर शिलालेख जैसे अभिलेख ग्राम सभाओं के संविधान, चुनाव और कार्यों के संबंध में अद्वितीय विस्तृत नियम प्रदान करते हैं, जो कार्यरत स्थानीय स्वशासन की एक दुर्लभ झलक प्रस्तुत करते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन, वे मंदिर, देवदान और जैन या बौद्ध संस्थान पलिच्छंदम को दिए गए उपहारों का रिकॉर्ड करते हैं। वो राजघराने और जनता की धार्मिक संबंधताओं, संरक्षण की सीमा और विभिन्न धार्मिक संप्रदायों और मठों के अस्तित्व को प्रकट करते हैं। वे क्षेत्रीय लिपियों के विकास और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जैसे क्षेत्रीय भाषाओं के साथ आधिकारिक दस्तावेजीकरण के भाषा के रूप में संस्कृत को बढ़ते उपभोग को भी दर्शाते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन, वे मंदिर, देवदान और जैन बौद्ध संस्थानों पलिच्छादनम को दिए गए उपहारों का रिकॉर्ड करते हैं। वे राजघराने और जनता की धार्मिक संबंधताओं, संरक्षण की सीमा
विभिन्न धार्मिक संप्रदायों और मठों के अस्तित्व को प्रकट करते हैं। वे क्षेत्रीय लिपियों के विकास, पुरालेख और तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जैसे क्षेत्रीय भाषाओं के साथ आधिकारिक दस्तावेजीकरण की भाषा के रूप में संस्कृति को बढ़ते उपयोग को भी दर्शाते हैं। Village assembly and local governance inscriptions like Uttarmeri inscription of the Pranataka first offer unparalleled details rule of regarding the constitution, election and function of the village assembly sabha, providing the rare glimpse into the function of the local self-governance. Religious and cultural life. They record gifts to temples, Devadana and the Jain or Buddhist institutions. Pali Chandam, revealing the religious affiliation of the royalty or the populace. Religious affiliation of the royalty, religious affiliation of the royalty and the populace, religious affiliation of the royalty and the populace, and extent of the patronage and existence of the different religious sects and the maths. They also reflect the evolution of the regional scripts, paleography, and the increasing the use of the Sanskrit as the language of the official documentation alongside the regional language and like Tamil, Telugu, and Kannada. In summary, early medieval period is characterized by the proliferation of the regional kingdoms and the growth of the land grants economy inscription with their chronological prescription, official status and granular details on land, revenue and the local bodies move beyond the mere political ideology to become primary source for charting this complex and fragmented phase of the Indian history.